आज मैं इस वीडियो में आपको आईआईटी मेन 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी बी गिवन बाय द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के, i माइनस 3j माइनस 5k एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k। लेट g be the centroid of the triangle ABC, then 6 times of AG square प्लस BG स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC दिया है जिसमें G उसका सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। तो मान लेते हैं कि जो AD है ये मीडियन है BC। अब मीडियन मतलब ये हो गया कि B और C को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बिल्कुल सिमिलर BE मान लेते हैं, ये जो है ये मीडियन है, और सिमिलर CF इसका मीडियन मान लेते हैं, ये CF इसका मीडियन है। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी G ये कहलाएगा इसका सेंट्रॉइड। और हमें ये भी मालूम है कि यदि हम AD यहाँ पे इफ AD इज मीडियन, तो जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी G डिवाइड्स मीडियन यानी AD इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो होगा AG और AD का ये इक्वल टू हो जाएगा 2/3, यानी जो AG होगा डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू सेंट्रॉइड ये इक्वल टू हो जाएगा 2/3 ऑफ AD। बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने एक मीडियन के लिए किया है, बिल्कुल सिमिलरली हम रेस्ट ऑफ 2 मीडियम के लिए भी लिख सकते हैं। यानी सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे तो अगला क्या है, BG इक्वल टू बन जाएगा ये BG इक्वल टू 2/3 ऑफ BE, और बिल्कुल सिमिलर CG इक्वल टू 2/3 ऑफ CF। अब यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे हम पहले निकालते हैं इसकी लेंथ, कि लेंथ ऑफ AB कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लेंथ ऑफ AB निकाल लें, मॉड ऑफ AB इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये रूट ऑफ 6। सिमिलर मॉड ऑफ AC, लेंथ ऑफ AC निकालें तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 25, यानी ये इक्वल टू हो गया रूट ऑफ 35। और लेंथ ऑफ BC निकालेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16 प्लस 16, तो ये इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 41। यदि यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये जो एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। लेकिन हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट हम पोजीशन वेक्टर से हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको निकाल रहे हैं दूसरी मेथड। देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने क्या निकाला है, AG BG और CG वैल्यू निकाल लिया है। और हमें निकालना क्या है, हमें एक्चुअली निकालना है वैल्यू ऑफ 6 टाइम्स ऑफ AG स्क्वायर लेंथ प्लस BG स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ये 6 टाइम्स ऑफ, इसकी हम वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो ये AG की वैल्यू हमने निकाला है 2/3 ऑफ AD, यानी ये हो जाएगा 2/3 ऑफ AD स्क्वायर प्लस 2/3 ऑफ BE स्क्वायर प्लस 2/3 ऑफ CG की वैल्यू क्या है, CF है, तो ये जाएगा 2/3 ऑफ CF स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ, ये 4/9 बाहर निकाल लें, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं एपोलोनियस थ्योरम। देखें ये एपोलोनियस थ्योरम क्या होता है। इस एपोलोनियस थ्योरम को यदि हम समझें यहाँ पे तो देखें वी नो वाई एपोलोनियस थ्योरम।
ये होता है यदि हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC मान लेते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल हम लेके चलते हैं। यदि ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल में यदि AD इसका मीडियन है, AD इसका मीडियन है, तो ये AD मीडियन में, तो यहाँ जो AD की लेंथ होती है डायरेक्टली, यदि हमारे पास ट्रायंगल ABC दिया है, यदि हम इसके साइड्स को B के अपोजिट इसको स्मॉल b मान लें साइड, ये स्मॉल c और ये स्मॉल a है, टोटल BC, तो जो AD की लेंथ होती ये होती 1/2 ऑफ रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ AD है। बिल्कुल सिमिलर लेंथ हम BE के लिए भी ले सकते हैं, दूसरे मीडियम के लिए भी, और CF के लिए भी ले सकते हैं, तीसरे मीडियम के लिए। और इसको प्रूव करने के लिए जो एपोनियस थ्योरम होता है वो क्या होता है कि जो AB का स्क्वायर है और प्लस AC का स्क्वायर, यानी जिससे हम मीडियन ड्रा किए हैं, हम जो AD मीडियन ड्रा किए हैं वो A जो है इससे दो साइड्स AB और AC से बना हुआ है ये, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ यहाँ पे AD स्क्वायर मीडियन का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये BC/2 का स्क्वायर। BC/2 को हम बोल सकते हैं कि ये BD है, तो इसको हम और ले सकते हैं यहाँ पे कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये एक्चुअली कहलाता है आपका एल्बोनियस थ्योरम कहलाता है। इस थ्योरम की हेल्प से हम डायरेक्ट यहाँ पे AD की वैल्यू निकाल दिए हैं। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे हम AD, BE और CF निकाल लें तो हमें मिल जाएगा एक रिजल्ट, ये मिलेगा कि AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर ये इक्वल टू हो जाता है 3/4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यानी जो मीडियन की लेंथ के स्क्वायर का सम है ये 3/4 टाइम्स ऑफ साइड के ट्रायंगल की साइड के स्क्वायर का सम हो जाएगा। तो ये रिजल्ट यहाँ पे हम लगाएं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हम रिजल्ट ही लगा दें पहले, तो हो जाएगा 6 × 4/9 इंटू, अब ये हो जाएगा टोटल 3/4 ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, ये हुआ 3 टाइम्स, ये हो गया 2, यानी ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर, AB मतलब लेंथ है तो AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर का लेंथ प्लस AC के लेंथ का स्क्वायर, ये हो गया। और ट्वाइस ऑफ यहाँ पे हमने AB निकाल चुके हैं, लेंथ ऑफ AB है यहाँ पे √6, मतलब ये हो जाएगा 6 प्लस BC का स्क्वायर दिया है √41, यानी हो जाएगा 41 और प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 35। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस विल बी, टोटल सम हो जाएगा 82, यानी इसका जो आंसर आएगा ये आंसर आएगा 164। तो इसका जो आंसर आ जाएगा टोटल का सम का ये होगा 164। ओके, थैंक यू।